नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एलएलबी जंक्शन में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो फिर से तलाक से रिलेटेड ही है। लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं तलाक लेने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कभी कभी किसी कारण बस तलाक लेना ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है ना, लोग बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं ताकि एक दूसरे से पीछा छुड़ा सके। लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे नौटरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और नौटरी के चक्कर में पड़ने के बाद क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी तलाक मुझे मिल रहा है, तो यहाँ अगर एक दिन में तलाक मिल जाता तो उससे ज़्यादा ऑप्शन बढ़िया क्या हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे भी वकील हैं जो आपको गुमराह करने के लिए पीछे नहीं हटते। तो यहाँ इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप इस टाइप का चीज़ करोगे तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगे, आगे भविष्य में आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इस सब चीज़ों से आप बचो। यहाँ पे नोटरी के पास तलाक लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो नोटरी के पास तो आप ना ही जाएं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो ना, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि आपको और भी आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। और साथ ही साथ ना नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दूसरा तरीका क्या है, आपको वैलिड रूप से तलाक लेना है। वैलिड रूप से तलाक लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? दो तरीके हैं। सबसे पहला है कि आपको म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है ना, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लेना है। तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट में क्या अंतर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। म्यूचुअल कंसेंट में होता है कि दोनों की सहमति, यानी पति और पत्नी की सहमति होती है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 13B के अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होता है। दूसरा जो तरीका है वो 13A के अंतर्गत होता है, हिंदू मैरिज एक्ट के 13A के अंतर्गत। यहाँ पे आप जो है ना, आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स कर सकते हो। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स करने का मतलब अगर यहाँ पति या पत्नी कोई एक तलाक देने के लिए राजी नहीं है, तो आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। यानी आप उस केस को फाइल करोगे फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में जब केस को फाइल करते हो तो फिर उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है, वो चलती है। प्रोसीडिंग में क्या करना पड़ता है कि आप उसके जो आपकी जो पति या पत्नी हैं, उनके पास एक नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद उनको कोर्ट पे अपीयर होना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पति या पत्नी इन सब नोटिस को जो है इग्नोर कर देते हैं। यह होता है क्या, उसका परिणाम कि आपको एक्स पार्टी डिग्री मिल जाती है, यानी एक्स पार्टी आप घोषित कर दिए जाते हैं। और जो केस करने वाले होते हैं, जिन्होंने डाइवोर्स केस फाइल किया है या कॉन्टेस्टेड केस फाइल किया है, उनके पक्ष में वो डिग्री पारित हो जाती है। यहाँ बहुत आसानी से उनको तलाक मिल जाता है। अब क्या है, यहाँ पे अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट होगा। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने के लिए कुछ ग्राउंड्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते। यानी सबसे पहला ग्राउंड ये होता है कि पति पत्नी को 1 साल के लिए अलग रहना मस्ट है। अगर पति पत्नी 1 साल से अलग नहीं है तो आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स या किसी भी प्रकार का जो डाइवोर्स है वो फाइल नहीं कर सकोगे। दूसरा जो है, आप एडल्ट्री का ग्राउंड ले सकते हो। तीसरा जो आप कारण ले सकते हो, अगर किसी प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, तो उस चीज़ को भी आप वहाँ पे ग्राउंड के तौर पे ले सकते हो। और कुछ अन्य रीज़न भी हो सकते हैं जिसको भी आप ग्राउंड में रख सकते हो। तब जाके आप इस ग्राउंड के आधार पर ना तलाक आप ले पाओगे। और दूसरा तरीका तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट 13B के अंतर्गत आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स दे सकते हो। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स देने के लिए भी आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड्स के आधार पर आप जो है यहाँ पे केस फाइल करते हो दोनों के कंसेंट से। यानी यहाँ होते क्या ना, 2 लॉयर होते हैं, दोनों के कंसेंट से एक पिटीशन दाखिल किया जाता है। उस पिटीशन में लिखा जाता है लड़के और लड़की की सारी बातों को, कि किस कारण से वो अलग हो रहे हैं। अब क्या है ना, यहाँ पे लड़की अपना एलिमनी ले सकती है। लड़की अगर लड़की की शादी में किसी प्रकार का दहेज या किसी प्रकार सामान अगर दिया है तो उसको वापस करने के लिए उस पिटीशन में अपनी बातें लिखवा सकती है। साथ ही साथ अगर चाइल्ड कस्टडी से मैटर कोई रिलेटेड मैटर है तो वो भी उसमें लिख सकते हैं। अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड भी कोई मैटर है उस पर लिखवा सकते हैं। अगर ये सारी प्रक्रियाओं को दोनों पक्षों के सामने पढ़ा जाता है और जब यह दोनों अपनी सहमति देते हैं तो ये केस वहाँ पे फाइल कर दिया जाता है। अब केस जब फाइल हो जाएगा तो फिर क्या है ना, यहाँ पे दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा फर्स्ट हियरिंग में। इसके बाद आपको 6 महीने के टाइम दे दिया जाता है। कि 6 महीने के टाइम के बाद इसलिए दिया जाता है कि अगर 6 महीने के अंदर जो है आप लोगों में किसी प्रकार की कोई बातें बनती हैं तो वहाँ पे वो डाइवोर्स खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर आपने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल किया है तो 6 महीने के बाद आपको कोर्ट में हाजिर होना है। लेकिन अगर आप 18 महीने तक कोर्ट में नहीं आते हो तो आपका जो
डाइवोर्स का म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स के लिए जो आपने केस फाइल किया है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली खारिज कर दिया जाएगा, यानी इसकी जो वैलिडिटी होती है 18 मंथ से ज़्यादा नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने के बाद आप कोर्ट में आओ, इसके बाद फिर आपको मीडिएशन सेंटर भेज दिया जाता है। मीडिएशन सेंटर में आपके दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद अगर किसी प्रकार की सहमति बनती है तो वहाँ से जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर वो केस को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनती है तो फिर यहाँ पे डाइवोर्स का जो डिसीजन है दे दिया जाता है और वहाँ पे आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे डाइवोर्स मिलता है और कैसे डाइवोर्स नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो ना तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे ना नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लॉ से रिलेटेड लेके आते रहता हूँ, जो आपके लिए और आपके समाज के लिए ना बहुत ही काम की वीडियोस होने वाली है भविष्य में भी। इसलिए याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर दबाना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।